हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर। आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मोमेंट ऑफ अ फोर्स चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग वेरिग्नॉन्स थ्योरम के प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 8 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली मोमेंट ऑफ अ फोर्स का प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में मई 2018 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है ना। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की तरफ। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम एज शोन इन फिगर, है ना। Also determine the point of intersection of the resultant with the base, है ना। मतलब हम लोग को क्या करना है, ये जो हमारा गिवन डैम सेक्शन है, डैम सेक्शन का हम लोग को डायग्राम दिया है, जिसके ऊपर कुछ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं ना। तो ये जितने भी सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, इनका क्या करना है, हम लोग को रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है ना। और उस रिजल्टेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब रिजल्ट से भी पास होगा यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, बेस को कट करेगा, इस वाले बेस को। बेस है हमारा ओडी, है ना, डैम सेक्शन का बेस है ओडी। तो बेस ओडी को रिजल्टेंट जहां पे भी कट करेगा, उस पॉइंट को भी हम लोग को कैलकुलेट करना है, मतलब उस पॉइंट को लोकेट करना है, उस पॉइंट का हम लोग को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मे बी पॉइंट ओ से या मे बी पॉइंट डी से उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो चलो, अब प्रॉब्लम का कंसेप्ट समझ में आया तो प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। सब में पहले हम लोग को क्या करना है, इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, मतलब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और समेशन ऑफ वाई निकालना है ना। तो समेशन ऑफ एक्स और वाई निकालने के लिए हम लोग को जितने भी सारे सिस्टम में फोर्सेस है, वो कैसे चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चाहिए। तो यहां पे हम लोग देखते हैं, तो यहां पे हम लोग को 50 किलोमीटर का फोर्स हॉरिजॉन्टल है, 120 किलोमीटर का फोर्स वर्टिकल है। लेकिन यहां पे जो 30 किलोमीटर का फोर्स है, ये कैसा है, ये इंक्लाइन फोर्स है। सो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, इसका एंगल पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से, ताकि हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सके। यहां पे हम लोग को कोई एंगल तो दिया नहीं है, लेकिन यहां पे हम लोग को ये एंगल दिया, देखो हॉरिजॉन्टल से इस इंक्लाइन लाइन का एंगल दिया है 60 डिग्री, है ना। सो हम लोग को पता है एडजेसेंट एंगल क्या होता है। देखो ये हमारा जो इंक्लाइन लाइन है, ये बन जाएगा ट्रांसवर्सल, और ये दो पैरेलल लाइन है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। देखो ये 60 डिग्री है, तो यहां से इतना भी 60 रहेगा, है ना। और प्रॉब्लम में खुद हम लोग को दिया ये परपेंडिकुलर है ना, मतलब ये इस फोर्स की लाइन में और इस बेस में एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है ना। ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, यहां से इतना 60 है। सो ये बचा हुआ एंगल कितना रहेगा, ये रहेगा 30 डिग्री, देखो, है ना। ये वाला एंगल कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, है ना। ये लाइन और इस फोर्स की लाइन के बीच का एंगल 90 है, प्रॉब्लम में दिया है। यहां से ये 60 है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना होगा यहां पे, तो यहां से एंगल भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ट्रांसवर्सल के प्रॉपर्टीज हम लोग को पता है, ये दो एडजेसेंट एंगल है, सेम होते हैं। अब ये 60 हो गया, टोटल 90 है, तो ये बचा हुआ कितना रहेगा, ये 30 डिग्री रहेगा, है ना। सो इस तरह से हम लोग को इस वाले फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल से मिला, कितना मिल गया, 30 डिग्री मिल गया, है ना। सो अब इस फोर्स को हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। सो इसको दो कंपोनेंट में सब में पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। एक आएगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे, है ना, और दूसरा वाला आएगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। अभी फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो कंपोनेंट्स का डायरेक्शन भी कैसा रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा, इनसाइड रहेगा, है ना। एंगल पता है हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो जाएगा कॉस का, 30 कॉस ऑफ 30 होगा, है ना। और वर्टिकल से एंगल नहीं पता है, तो ये वाला कंपोनेंट रहेगा साइन का, 30 साइन ऑफ 30। सो दो कंपोनेंट में इसको भी हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। ओके, अब हम लोग रिजल्टेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं रिजल्टेंट की तरफ। सब में पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू फाइंड करते हैं। देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, कंसिडरेशन राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्टवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। देखो अब जितने भी सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, उनका हम लोग को एडिशन करना है। सिंपल कैसे करना है कि जो राइट साइड में फोर्सेस जाएंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, और जो लेफ्ट साइड में जाएंगे वो नेगेटिव लेना है। देखो सो राइट में जा रहा है हमारा 50 किलोमीटर का फोर्स, तो इसको पॉजिटिव लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे +50, है ना। उसके बाद लेफ्ट में आ रहा है हमारा 30 cos 30 का फोर्स, ये लेफ्ट में आ रहा है, सो ये हम लोग लेंगे माइनस में, नेगेटिव लेंगे। देखो 30 cos ऑफ 30, ये आ गया नेगेटिव। और कोई सिस्टम में हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या, नहीं है, सिर्फ दो ही थे, है ना। सो डायरेक्टली क्या करना है, इसको एज इट इज कैल्सियम में पुट करना है और कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम लोग को एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 24.02 किलो न्यूटन, है ना।
अभी आंसर कैसा आया है? पॉजिटिव। आंसर पॉजिटिव आया है मतलब ये एफ ऑफ एक्स का फोर्स कैसा है? राइटवर्ड है ना। हम लोग को पता है जो राइटवर्ड फोर्सेस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। आंसर पॉजिटिव आया मतलब फोर्स कैसा रहेगा? राइटवर्ड रहेगा, है ना। अभी इसके बाद नेक्स्ट है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए क्या कंसिडरेशन होता है? अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। सो देखो क्या करना है, सिंपल एफ ऑफ वाई मतलब क्या? सारे के सारे वर्टिकल फोर्सेस का एडिशन ऐसे ऐड करना है। जो अपवर्ड फोर्स जा रहा है उसको पॉजिटिव लेना है और जो डाउनवर्ड फोर्स जा रहा है उसको नेगेटिव लेना है। सिंपल सारे फोर्सेस को ऐड करना है। अब हम लोग सिस्टम में देखते हैं तो वर्टिकल दो फोर्सेस है ना, और ये दोनों भी फोर्सेस कैसे है? डाउनवर्ड है ना। दोनों भी फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों भी फोर्सेस को हम लोग क्या लेंगे? माइनस में लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 120 है ना। ये वाला फोर्स डाउनवर्ड है इसलिए माइनस 120, ये वाला फोर्स भी डाउनवर्ड है इसलिए ये भी कैसा आएगा? माइनस में आएगा। माइनस 30 साइन ऑफ 30 है ना। अभी सिंपल इसको कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो तो यहां से हम लोग को समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का वैल्यू मिल जाएगा माइनस 135 किलो न्यूटन। देखो माइनस 135 किलो न्यूटन आया। अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि फोर्स कैसा है? फोर्स डाउनवर्ड है। एफ ऑफ वाई की वैल्यू कैसी है? डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे आगे हम लोग प्लस 135 किलो न्यूटन लिखेंगे और डायरेक्शन बताएंगे ऐसे डाउनवर्ड है ना। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? एफ ऑफ वाई डाउनवर्ड है ना। अब बारी है रिजल्टेंट की। रिजल्टेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर है ना। अभी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स हम लोगों ने निकाला 24.02 इसका होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई हम लोगों ने फाइंड आउट किया अभी 135 है। माइनस में लिखो प्लस में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका स्क्वायर होगा तो वो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा है ना। अब इसको कैलसी में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो तो यहां से हम लोग को रिजल्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा 137.12 किलो न्यूटन। देखो 137.12 किलो न्यूटन ये मिल गया हम लोग को रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ना। अब बारी है रिजल्टेंट का लोकेशन फाइंड आउट करने की, मतलब उसका एंगल फाइंड आउट करने की है ना। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू अंडर मॉड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना। सो थीटा निकालना है, tan को उधर लेके जाओ। सो देखो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ है ना एफ ऑफ वाई बाय एक्स। एफ ऑफ वाई का वैल्यू कितना है? वाई का वैल्यू है 135। देखो मॉड है मतलब क्या, अंदर नेगेटिव रहने दो पॉजिटिव रहने दो, वैल्यू बाहर पॉजिटिव रहेगी है ना। तो इसके लिए प्लस 135 लिखा है मैंने डिवाइडेड बाय ये क्या आएगा 24.02 है ना। अब शिफ्ट दबा के tan दबाओ, tan इनवर्स 135 बाय 24.02 इसको कैलकुलेट करेंगे तो थीटा का आपको वैल्यू मिल जाएगा 79.91 डिग्री है ना। मतलब नियर अबाउट ये 80 डिग्री पकड़ लो इसको ना, 80 डिग्री एंगल रहेगा हमारे रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल एक्सिस से है ना। अब सब में पहले पता करते हैं कि रिजल्टेंट हमारा किस एक्सिस में है। हम लोग को यहाँ पे पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये प्लस एक्स होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस होता है ना। अब ध्यान देना है एफ ऑफ एक्स की। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई है हमारी पॉजिटिव मतलब राइट वर्ड है ना, मतलब प्लस एक्स एक्सिस है ना, मतलब एक्स पॉजिटिव है ना। और एफ ऑफ वाई की वैल्यू आई है हमारी नेगेटिव मतलब वाई नेगेटिव। वाई नेगेटिव इधर होता है, इधर देखो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? इस वाले क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट आएगा हमारा है ना। अब इस वाले क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट आएगा अवे फ्रॉम द पॉइंट रहेगा है ना। और इसका जो एंगल है, इसका जो थीटा है वो कितना है? 80 डिग्री है। कहां से? हॉरिजॉन्टल से है ना। यहां से इसका एंगल कितना है? 80 डिग्री है। हमेशा हम लोग को एंगल मिलता है हॉरिजॉन्टल से, याद रखना। ये मिला रिजल्टेंट है ना। रिजल्टेंट का वैल्यू है हमारा 137.12 किलो न्यूटन है ना। ये तो निकाला हम लोगों ने रिजल्टेंट, लेकिन रिजल्टेंट का हम लोग को एग्जैक्टली क्या पता करना है? रिजल्टेंट यहाँ पे, अब ये रिजल्टेंट ऐसे इधर जाएगा, अब ये रिजल्टेंट कहाँ पे बेस को कट करेगा, किस पॉइंट पे बेस को कट करेगा, और उसका डिस्टेंस, उस पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट करना है। उस पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट डी से या ओ से हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम लोग को एक ओरिजिन पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। आप पॉइंट ओ भी ले
सकते हो, पॉइंट डी भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं ना। मैं सेलेक्ट करूंगा पॉइंट डी। पॉइंट डी क्यों सेलेक्ट करूंगा वो मैं आपको बाद में बताता हूं। देखो पॉइंट डी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, पॉइंट डी से हम लोग सारे फोर्सेस का मोमेंट लेंगे, है ना, क्योंकि पॉइंट डी से मोमेंट लेना हम लोग को इजी जाएगा। कैसे जाएगा मैं आगे बताता हूं, है ना। तो पॉइंट डी से हम लोग मोमेंट लेंगे और पॉइंट डी से रिजल्टेंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, मतलब रिजल्टेंट जहां पे बेस को कट कर रहा है उस पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट डी से हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं डायरेक्टली मोमेंट की तरफ। सब में पहले इस वाले पोर्शन को हम लोग यहां से रफ कर देते हैं। देखो इस वाले पोर्शन का भी हम लोग को जरूरत नहीं है, इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देंगे और मोमेंट की वैल्यू की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहां पे लिख देंगे सब में पहले समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट डी इज इक्वल्स, क्या है हमारा कंसिडरेशन, हमारा कंसिडरेशन होता है क्लॉकवाइज मोमेंट, है ना। जो भी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। आप इसका उल्टा कंसिडरेशन भी कर सकते हो, तब भी आंसर सेम आएगा, मार्क्स पूरे मिलेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सो क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब मोमेंट क्या होता है, बेसिकली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। सो अब मोमेंट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट लेने के लिए अभी तक जितने प्रॉब्लम लिए हैं उसमें मैंने यही समझाया है कि फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जो भी इंक्लाइन फोर्सेस है उनको रिजॉल्व करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। लेकिन यहां पे हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा अलग करना है। देखो क्या करना है थोड़ा सा अलग, मैं बताता हूं। सब में पहले ये जो फोर्सेस को हम लोगों ने रिजॉल्व किया है इसको मैं यहां से थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ये फोर्सेस हम लोग को यहां पे नहीं चाहिए, है ना। मतलब सिंपल इस 30 किलोन्यूटन के फोर्स को हम लोग को रिजॉल्व नहीं करना है। अब क्यों रिजॉल्व नहीं करना है ये मैं आपको समझाता हूं, और क्यों पॉइंट डी से मोमेंट लेना है, पॉइंट ओ से मोमेंट नहीं लेना। अगर पॉइंट ओ से मोमेंट लोगे आप तो इन दोनों फोर्सेस को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा और इनका डिस्टेंस यहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस ट्रायंगल का कैलकुलेशन करके डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, उसके लिए टाइम वेस्ट होगा और नाहक कैलकुलेशन हमारा बढ़ेगा, प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को प्रॉब्लम को क्या करना है, कैलकुलेशन को, प्रॉब्लम को ईजी करना है, उसको डिफिकल्ट करना नहीं है ना। सो इसलिए हम लोग मोमेंट लेंगे डी से, है ना। सो अब मोमेंट डी से हम लोग लेंगे तो सब में पहला फोर्स है हमारा 30 किलोन्यूटन का ये वाला फोर्स। अब इस फोर्स का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्टली दिया है 1.25 मीटर, है ना। देखो अब डी पॉइंट से इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1.25 मीटर दिया हुआ है। ये देखो इस फोर्स की लाइन और इस बेस में दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, ये ऑलरेडी बताया हुआ है। और डायमेंशन की लाइन इस लाइन को पैरेलल है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1.25 मीटर। ये क्या है, इस 30 किलोन्यूटन के फोर्स के लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट डी तक। इसलिए इस फोर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, ये कैसे रोटेट हो रहा है देखो, और डायरेक्टली मोमेंट ले लो। समझ में आया। तो क्या करना है, सिंपल पॉइंट डी पे रखेंगे हमारा पॉइंटर और ये है हमारी पेंसिल। तो पेंसिल रखेंगे यहाँ पे। कैसे रोटेट होगा फोर्स, इसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन इधर है तो ऐसे रोटेट करेंगे इसको। देखो कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो तो फोर्स कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। पॉइंट डी के अबाउट फोर्स कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है हमारा पॉजिटिव, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग +30 इंटू, देखो है ना, +30 इंटू, अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। अगर फोर्स की लाइन वर्टिकल होती है तो मैं बोलता हूं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। देखो अगर फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल होती है तो मैं बोलता हूं वर्टिकल डिस्टेंस। देखो क्यों, क्योंकि वो डिस्टेंस उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, पॉइंट से फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो होता है ना। लेकिन यहां पे फोर्स ऐसे इंक्लाइंड है ना, सो इसको जो 90 डिग्री वाला डिस्टेंस है वो ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया हुआ है 1.25 मीटर। मतलब बेसिकली पॉइंट डी से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है 1.25 मीटर। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो इसको 1.25 से। ओके, ये वाला फोर्स हो गया। बाकी प्रॉब्लम एकदम इजी है, सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। देखो ये वाला फोर्स है हमारा, पॉइंटर है को यहाँ पे सर्कल बनाना है, फोर्स है यहाँ पे। कैसे रोटेट होगा, सेंटर की तरफ। देखो ऐसे रोटेट होगा, है ना। सेंटर इधर है तो सर्कल इधर ही बनेगा, है ना। लेकिन डायरेक्शन नीचे है तो नीचे से आएगा, डायरेक्शन ऊपर होता तो ऐसे आता, है ना। तो डायरेक्शन नीचे है, ऐसे सर्कल बनेगा। सो कैसे रोटेट हो रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव प्लस, है ना। फोर्स का मैग्नीट्यूड है 120। अब
डिस्टेंस पता करना है। डिस्टेंस कैसे देखेंगे? फोर्स की लाइन देखो, फोर्स की लाइन है वर्टिकल, तो डिस्टेंस क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल। कहां से? पॉइंट डी से। तो पहले फोर्स को पॉइंट डी तक लेके आओ, ये आ गया फोर्स यहाँ पे ना। अब यहां से इतना डिस्टेंस चाहिए, अब यहां से इतना डिस्टेंस तो दिया नहीं, हम तो पूरा दिया 6 मीटर है ना। थोड़ा ध्यान दो, ऊपर देखो इधर है ना, यहाँ पे दिया है 2 मीटर है ना। अब ये 2 मीटर है तो इस लाइन को देखो, इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूँ ऐसे है ना। अब इस लाइन को थोड़ा सा मैं आगे एक्सटेंड करता हूं और मैं मानता हूं कि फोर्स मेरा यहां पे नहीं होते हुए इस एरो को मैं यहां पे है ऐसे कंसीडर करता हूं। अब ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस दिया है अपने को 2 मीटर है ना, ऊपर दिया है देखो है ना। यहां से इतना डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर है ना। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 4 मीटर। देखो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, देखो यहां से इतना डिस्टेंस कितना होगा? 4 मीटर। देखो फोर्स है हमारा वर्टिकल, फोर्स की एरो यहां पे है तो यहां तक लेके आओ, पॉइंट तक लेके आओ। डिस्टेंस देखना है हॉरिजॉन्टल, यहां से इस लाइन से, देखो इस लाइन से यहां तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना रहेगा हमारा? 4 मीटर रहेगा। टोटल 6 है, ये 2 है, 2 को माइनस करो, ये रहेगा 4 मीटर है ना। फोर्स की लाइन है वर्टिकल, तो डिस्टेंस देखना है हॉरिजॉन्टल जो कि है 4 मीटर, तो यहां पे लिख दो 4 मीटर। ओके, अभी नेक्स्ट वाला फोर्स है हमारा ये वाला 50 किलोमीटर का फोर्स। अब ये कैसे रोटेट होगा? पॉइंट डी है यहाँ पे और फोर्स है यहाँ पे है ना। सो फोर्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करो, फोर्स को पॉइंट तक लेके आओ, खींचो इसको है ना, यहां तक लेके आ जाओ इसको है ना। अभी मान लो यहाँ पे है हमारा फोर्स है ना, फोर्स तो वहां पे ही है लेकिन हम मानेंगे कि ऐसे फोर्स यहाँ पे है ना। अब इसको रोटेट करो, देखो पॉइंट डी है, यहाँ पे रखो पॉइंटर है ना, ये है हमारा पेंसिल। अब सर्कल बनाओ, कैसे बनेगा? डायरेक्शन इधर है सो ऐसे रोटेट करेंगे हम लोग, सेंटर की तरफ रोटेट करेंगे है ना। कैसे रोटेट हो रहा है? हो रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन है ना। क्लॉकवाइज फोर्स मतलब कैसा होता है? नेगेटिव, तो लिख दो माइनस है ना। अब माइनस फोर्स है हमारा 50 किलो न्यूटन का। फोर्स की लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो डिस्टेंस देखेंगे वर्टिकल। कहां से? लाइन से पॉइंट तक का डिस्टेंस, देखो लाइन से पॉइंट तक का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। फोर्स की लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो डिस्टेंस देखेंगे वर्टिकल। पॉइंट से लाइन तक का वर्टिकल डिस्टेंस ये कैसा रहेगा? सेम रहेगा है ना। कितना है? 2 मीटर। देखो तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? 2 मीटर है ना। तो यहां पे लिख देंगे इनटू 2। ओके, अब ये सारा कैलकुलेशन अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट डी का वैल्यू मिल जाएगा 417.5 किलो न्यूटन मीटर है ना। अब जो हमारा मोमेंट आया है वो कैसा आया है? पॉजिटिव आया, आंसर पॉजिटिव आया है, मतलब टोटल मोमेंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है ना। सो मोमेंट का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है। अब बारी है वेरिग्नोस थ्योरम को यूज करने की है ना। सो वेरिग्नोस थ्योरम क्या बोलता है? मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस एनी पॉइंट विल बी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट दी सेम पॉइंट है ना। मान लो हमारा जो भी रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है 137.12 किलो न्यूटन का, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा पॉइंट डी से वो रहेगा स्मॉल डी है ना। स्मॉल डी यूज करो या एक्स यूज करो चलेगा है ना। तो स्मॉल डी इज इक्वल्स टू क्या होगा? आर इधर चला जाएगा, देखो स्मॉल डी इज इक्वल्स टू क्या होगा? समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट डी अपॉन आर है ना। देखो मोमेंट कितना है हमारा? 417.5 डिवाइडेड बाय आर है हमारा 137.12। अभी सारा वैल्यू कैलसी में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को डी का वैल्यू मिल जाएगा 3.04 मीटर। देखो 3.04 मीटर ये मिल गया हम लोग को डी का वैल्यू। लेकिन हम लोग को क्या बोला है? हम लोग को बोला है कि रिजल्टेंट जहां पे भी इस बेस को कट करेगा उस पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट करना है ना। जहां पे भी कट करेगा उसका डिस्टेंस डी से या ओ से हम लोग को फाइंड आउट करना है। उसके लिए सब में पहले हम लोग रिजल्टेंट को लोकेट करते हैं। हम लोग को पता है कि रिजल्टेंट किधर था? ऐसे आया था हमारा है ना, नीचे आया था, 4th क्वाड्रेंट में था है ना। सो रिजल्टेंट ऐसे जाएगा यहां से, देखो रिजल्टेंट ऐसे पास होगा यहां से, देखो रिजल्टेंट इस तरह से पास होगा, ऐसे रिजल्टेंट पास होगा, ये रहेगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन। आर इज इक्वल्स टू है ना कितना है? 137.12 किलो न्यूटन। ये है रिजल्टेंट का हमारा मैग्नीट्यूड। और इसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से जो इसका एंगल है थीटा है वो है 80 डिग्री है ना। अभी हम लोगों ने लोकेट किया था। अब जिस पॉइंट पे रिजल्टेंट कट कर रहा है बेस को है ना, बेस को इस पॉइंट पे रिजल्टेंट कट कर रहा है, तो इस पॉइंट से हम लोग को डी पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए है ना। मतलब ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर के डी पॉइंट तक का डिस्टेंस हम लोग को चाहिए है ना। ये डी पॉइंट तक का डिस्टेंस हम लोग को
चाहिए। ये वाला डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। देखो, और इस वाले डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, है ना। लास्ट वाले प्रॉब्लम में भी हम लोगों ने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया था। देखो, इस वाले डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं ना। तो मतलब इसका एक्स इंटरसेप्ट हम लोग को निकालना है बेसिकली, है ना। अब एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट डी डिवाइडेड बाय एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या? समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट डी डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लेंगे, है ना। वाई इंटरसेप्ट के लिए डिवाइडेशन में एक्स एफ ऑफ एक्स होता है और एक्स इंटरसेप्ट के लिए डिवाइडेशन में समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई होता है ना। तो ये पक्का याद रखना है। देखो, मोमेंट कितना है? 417.5। अब समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई की वैल्यू है 135, है ना। अभी अच्छे से कैल्सी में ये वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट करो तो यहां से हम लोग को एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू मिल जाएगा 3.092 मीटर, है ना। तो देखो, एक्स इंटरसेप्ट कितना है? 3.092 मीटर। 3.092 मीटर, मतलब जहां पे पॉइंट कट हुआ है, रिजल्टेंट जहां पे बेस को कट कर रहा है ये, उस बेस से हमारे डी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? 3.092 है। और इस रिजल्टेंट से इस पॉइंट डी तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस है हमारा डी। ये भी कितना निकाला हम लोगों ने? 3.04 मीटर निकाला। सो दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ आवर रिजल्टेंट। और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपका सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है, प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।